आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ा सुंदर मौसम हो रहा था, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा, और अचानक आज सुबह श्री बिहारी जी के गोसाई जी से बात हुई तो फ़ोन पर जब चर्चा हो रही थी तो कुछ ऐसा सुंदर भाव बना। उन्होंने आज्ञा करी कि भैया आज बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव पे बोलो आप। तो जब मेरे भाई बहन ने सुना तो मुझे लगा कि शायद बिहारी जी की कोई आज्ञा हुई है। तो आप सब लोगों के लिए कैसे हमारे श्री बिहारी जी प्रकट हुए, श्री वृंदावन बांके बिहारी, जिनका जयकारा ही पूरे विश्व में दिया जाता है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, आइए जानते हैं उस चरित्र को। दिव्याति दिव्य चरित्र है। परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति ललिता सखी के अवतार श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, मैंने एक दिन निवेदन किया था कि तटिया स्थान में आप विराजते थे, और क्या कहने, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी अस खेच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। हमारे बिहार जी ऐसे हैं जो वृंदावन के जो पद हैं कि टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जहाँ है कपोलन पे मुस्कानो हूँ धीर प्रहारी की जय जय, और राजेश्वरी दिन रात रटों यही मोहन की बनवारी की जय जय, और प्रेम से बोलो अजी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। ऐसे हमारे बिहार जी नित्य दर्शन होता है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को। ऐसे रसिक सम्राट, ऐसे रसिक हृदय। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक बार की बात, बाहर से कोई पूज्य महाराज श्री के शिष्य पधारे थे, तो शिष्य क्या सेवा में रहते थे, अपने आप को रखते थे वो। तो आज भी तटिया स्थान में सज्जनों इत्र सेवा होती है। बिहारी जी की सबसे बड़ी सेवा होती है इत्र सेवा। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक ठाकुर जी के पहुंचती है वो इत्र सेवा है। हाँ, सबसे ज़्यादा नज़दीक ठाकुर के पहुंचती है। तो वो जो बड़ी निष्ठा रखते थे गुरुदेव के प्रति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लिए, और वो बड़ा बेशकीमती इत्र लेकर के आए, और जैसे ही तटिया स्थान में आए तो पता चला कि स्वामी जी कहाँ हैं, गुरुदेव कहाँ हैं, कि वो तो यमुना जी के किनारे रेती में बैठे पद गा रहे हैं साहब, पद गा रहे हैं। तो वो पहुँचे वहीं पर, और उन भाई ने पहुँच करके गुरुदेव के चरणों में दूर से दंडोत करी, और दंडोत करके वो इत्र रख दिया गुरुदेव के चरणों में, जय जय। पद गाते 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 इतने भाव विभोर हो गए कि वो इत्र जो है, वो भाई जो लाए थे वो अंदर ठाकुर जी की सेवा के लिए लाए थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे अलमस्त हो गए मेरे भाई कि अचानक पद गाते गाते उन्होंने वो इत्र की शीशी खोली और पूरा इत्र जो है फेंक दिया रेती में, पूरा इत्र रेती में फेंक दिया। अब वाकई तो शक्ल उतर गई भैया, वहाँ को तो चेहरा उतर गया, और नेग रहेगा वहाँ को चेहरा। कह रहे मैं इतना कीमती इत्र लाया था ठाकुर जी के लिए, सेवा के लिए, और महाराज जी ने वो तो रेत में ही डाल दिया, फेंक दिया ऐसे ही। बहरहाल उनसे कह कौन सकता, कौन कह सकता, मौन बैठे रहे, मुंह फटा का फटा रह गया। हा पद गा गू करके जब पूज्य श्री वहाँ से चले, तटिया स्थान में अंदर आए, तो जैसे ही तटिया स्थान के जो श्री विग्रह हैं, ठाकुर ठकुरानी हैं, उनको प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, और जैसे उस व्यक्ति ने प्रणाम किया तो सज्जनों अंदर से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी। अंदर निज ठाकुर ठकुरानी के जो
निज स्थान है विराज निकट तटीय स्थान में, उसमें से वही खुशबू, उसी इत्र की खुशबू आ रही थी। और जैसे ही मेरे भाई बहन वो इत्र की खुशबू सूंघी उन्होंने तो रहा नहीं गया, गुरुदेव के चरणों में सर रख करके कहा कि जय जय, मैं समझ नहीं पाया, इतना बेशकीमती इत्र लाया था और वो आपने वहाँ मिट्टी में डाल दिया, धूल में रज में डाल दिया। और लेकिन जब मैं यहाँ आकर के आश्रम में आकर के ठाकुरानी प्रियालाल को प्रणाम कर रहा हूँ तो वही खुशबू यहाँ से अंदर से आ रही है। तो स्वामी जी महाराज के नेत्र भरा है, आहा, नेत्र भरा है स्वामी जी के। और उन्होंने कहा, लाला जहाँ समय में पद गा रहे हो तो वहाँ समय प्रियालाल दोनों होली खेल रहे थे, आहा, होली खेल रहे थे। तो उस समय श्री ठाकुर जी की पिचकारी में रंग थोड़ा सा कम पड़ गया तो मैंने उसमें इत्र मिला दिया, इसलिए कि प्रियालाल एक दूसरे पर कहीं पिचकारी में रंग कम ना पड़ जाए, वहाँ में मैंने इत्र मिला दियो, वाही की खुशबू या में से आ रही अंदर से। ऐसे पहुँचे हुए महापुरुष, ऐसे पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष। तो ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, क्या कहना उनकी महानता का। तानसेन और बैजू बाबरा के जो गुरु थे, हाँ, तानसेन और बैजू बाबरा के जो गुरु थे, अत्यंत प्रिय स्थान उनका श्री निधिवन राज। आज भी आप लोग जाकर के दर्शन करें, वो स्थान है जहाँ जय जय बैठा करते थे। श्री विहर जी तुम जानो। एक दिन की बात, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज सज्जनों तानपूरा लिए हाथ में और पद गा रहे थे निधिवन राज में। बड़ा सुंदर सा समय, बड़ा सुंदर सा माहौल। और उसी समय मेरे भाई बहन श्री विट्ठल विपुल गोस्वामी जी महाराज, विट्ठल विपुल गोस्वामी जी महाराज पधारे। वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य भी थे और भतीजे भी थे, हाँ, शिष्य भी थे और भतीजे भी थे। गोस्वामी विट्ठल विपुल जी महाराज, उन्होंने आकर के चरणों में प्रणाम करके कहा, जय जय, आप ये जो पद गायन करते हो, पूरी प्रकृति आपके पदों को सुनती है। और तो और स्वयं प्रिया प्रीतम ठाकुर ठाकुरानी दोनों आपके पदों को आनंद लेते हैं। आप उनका दर्शन करके आनंद लेते हो, लेकिन जय जय आपके चरणों में निवेदन है, क्या ये आनंद कभी हमको मिलेगा? ये सुख कभी हमको मिलेगा? स्वामी जी ने गदगद होकर के श्री विट्ठल विपुल जी को देखा तो कहा कि क्या चाहते हो? बोले, जय जय, हम ये चाहते हैं कि आप हम सबको भी उस स्वरूप का दर्शन करावें जिनकी मस्ती में आप 24 घंटे रहते हैं, उस झांकी का दर्शन करावें। हम लोगों को भी तो आनंद मिलना चाहिए। जब ये बात कही सज्जनों तो इतने भाव में भर गए पूज्य स्वामी जी महाराज। उन्होंने कहा कि लाला कल पद सुनाएंगे ठाकुर जी को, यहाँ पर निधिवन में कल पद सुनाएंगे। अगला दिन हुआ तो सज्जनों आज श्री गोस्वामी विट्ठल विपुलनाथ जी ने पूरे वृंदावन में ये सूचना हो गई कि जय जय आज पद सुनाने वाले हैं, आज ठाकुर जी को पद सुनाएंगे, आज श्री ठाकुर जी प्रकट होंगे, आज श्री ठाकुर जी को पद सुनाएंगे। और वो समय घड़ी जब आई मेरे भाई बहन, और उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपना तान पूरा संवार करके बैठे और इतने भाव में भर गए, इतने भाव में भर गए कि आज जो पंचमी, आहा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जिसको आज भी हमारे वृंदावन में श्री बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं, बिहार पंचमी। आहा, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपना तानपूरा संवारा। और कई महापुरुष तो ये कहते हैं कि जिस समय तानपूरा लेकर के गर्जना करना शुरू करी स्वामी जी महाराज ने, प्रकृति उनके वश में हो जाती थी भाई, प्रकृति उनके वश में हो जाती थी। बादल छा गए आकाश में, मीठे मीठे बादल छाए हुए हैं, पक्षी उड़ना भूल जाते थे। हाँ, गावश्च कृष्ण मुग निर्गत वेणुगीत पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटै पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर
गोविंद महात्मनि दशा शुक्ला प्रशंत्य। या तो ये स्थिति श्री ठाकुर जी के वंशी वादन में थी या पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी के गायन में थी। जब गैया चरवण करते समय, घास चबाते समय जैसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज का गायन सुनती तो कवल को चबाना भूल जाती, बछड़े दूध पीना भूल जाते, अरे दिए जला देते थे, बुझे हुए दिए जल जाते थे, जब चाहे जब बारिश करवाते थे। ऐसे प्रकृति वश में थी आपके गायन के। ऐसे पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जैसे ही गायन, पहले उसकी आलाप और पूरा घेराव उसका किया, माहौल संगीत में बनाया श्री निधिवन राज में, और जैसे ही संगीत का माहौल बना और उसी समय मेरे भाई बहन एक भुजा उठा करके एक भुजा तानपुरा पर है और उसी समय पद गा दिया, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। आहा हा हा। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुते अब हूँ आगे हूँ रहे हैं, न टरे हैं तैसे। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। आहा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे, कुंज बिहारी समवैस वैसे। ऐसा सुंदर पद गाया, मायरी आज सहज जोरी प्रगट भई, मायरी आज सहज जोरी प्रगट भई। इतना भाव में संगीत सुनाया, इतना सुंदर गायन किया कि उसी समय हमारे प्रिया प्रीतम दोनों युगल सरकार श्री निधिवन राज में प्रकट हो जाते हैं। निधिवन में युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं। नतमस्तक हो गए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। जैसे ही देखा भाव में भर गए, भाव में भर गए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। आहा, प्रणाम किया। वहाँ पर फिर जो चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही नेत्र बह रहे हैं, नेत्र बह रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के, और नेत्र बहते हुए जैसे ही किशोरी जी को देखने का प्रयास किया, श्री प्रिया जी को देखने का प्रयास किया, किशोरी जी को देखने की कोशिश करी, लेकिन इतना अलौकिक तेज है श्री प्रिया जी में, ऐसा दिव्य अलौकिक तेज है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज देख नहीं पाए। आहा, देख नहीं पाए स्वामी जी महाराज। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो गीता जी में जो अर्जुन से श्री ठाकुर जी ने कहा कि दिव्यम ददामि चे ते चक्षुर, अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तो सहज रूप में श्री ठाकुर जी को नहीं देखा जा सकता। तब श्री प्रियालाल ने कृपा करी, प्रियालाल ने कृपा करी, किशोरी जी का दर्शन जब प्राप्त हुआ, जब प्रिया जी को देखा तो झर झर करके स्वामी श्री हरिदास जी रो पड़े। और मेरे भाई बहन एक और विशेष बात बताएं कि सखी के अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री ललिता सखी के अवतार हैं, तो वो जो सखी भाव है वो कहाँ से चला जाता। प्रिया जी को देख करके नेत्र बहने लगे और गर्दन घुमा ली, नेत्र बहने लगे प्रिया जी को देख करके। और आज जैसे ही ये स्थिति किशोरी जी ने देखी तो भाव में भर करके श्री प्रिया जी ने कहा कि बाबा आप रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, आप तो हमारी प्यारी सखी हो। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि जय जय, मैं आप दोनों से निवेदन करूं कि कलयुग में जो प्राणी होंगे, कलयुग में जो लोग होंगे, इस शरीर के ऊपर तो आपने कृपा कर दी, केलीमाल में बड़े सुंदर पद हैं, इस शरीर के ऊपर तो आपने कृपा कर दी, लेकिन जय जय आपसे निवेदन है कि मोकू एक ऐसा स्वरूप देव, ऐसा स्वरूप देव कलयुगी लोग भी जिसका आनंद ले पाए। हाँ, कलयुगी लोग भी जिसका आनंद ले पाए। लेकिन प्रभु श्री प्रिया जी का दर्शन कलयुगी लोग नहीं कर सकते। आहा हा, क्या सुंदर निवेदन किया कि श्री प्रिया जी का दर्शन कलयुगी लोग नहीं कर सकते।
आपसे निवेदन है कि हे किशोरी जी, आप श्री ठाकुर जी में ही समाहित हो जाओ, क्योंकि आप श्री का दर्शन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता वो। और इतना कहना था कि उसी समय दिव्य अलौकिक तेज हुआ और श्री किशोरी जी का दिव्य श्री विग्रह श्री ठाकुर जी में ही विलीन हो गया। और वो जो स्वरूप प्रकट हुआ वही श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल हैं। वही श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल हैं। और मेरे भाई बहन, ये जो विग्रह है, ये जो स्वरूप है बिहारी जी का, ये किसी कारीगर के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये किसी मिस्त्री के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये किसी धातु की नहीं है, ये कोई काष्ठ की प्रतिमा नहीं है, पाषाण प्रतिमा नहीं है, ये नित्य चिन्मय विग्रह है श्री बिहारी जी का, नित्य चिन्मय विग्रह है। और वो जैसे ही श्री बिहारी जी सांवले सलोने सामने देखे तो हिलकी भरते हुए दौड़ करके स्वामी जी महाराज ने अपने अंक में भर लिया श्री बिहारी जी को, और अंक में भर करके फूट फूट करके रोने लगे। ऐसे आज भी वो उत्सव मनाया जाता है, बिहार पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी में बिहार पंचमी, आज भी सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं बिहारी जी के। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी जो आज भी भक्तों पर खूब कृपा करते हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर है हमारा, हाँ प्रत्यक्ष ठाकुर है। ऐसे श्री बिहारी जी उस समय शुरुआत में श्री बिहारी जी निधिवन में ही विराजते थे, निधिवन में विराजते थे। और फिर उसका एक प्रारूप बना जब बिहारी जी मंदिर में पधारे, और आज भी सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्या ठाकुर हैं। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करे मानो, प्यारे की भांति जो के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन्न न टरो पल हो न इतउत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सो मन रानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सो मन रानो, कुंज बिहारी सो मन रानो। ऐसे बिहारी जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय बिहारी जी की, राधे राधे।